अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो है वो एक सीटीआई जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, जो रिसेंटली अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई है जॉब। तो उसके लिए हम जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले जब सीटीआई के लिए अप्लाई किया जाता था तो उसमें सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपकी डिग्री वगैरह होती थी ना वो आपको मतलब उसकी कॉपीज़ करवाते थे, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस वगैरह होते थे जिसमें आपकी कोई आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सीट्स होती थी तो वहाँ जाके अप्लाई करते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कि आपने ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है और ऑनलाइन ही आपने कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। सिंपली आप उस वेबसाइट पे जाइएगा और आपके साथ के सामने इस तरह का जो है वो इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है और इसके बाद अपना CNIC नंबर मेंशन करिएगा। उसके बाद जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जो अभी आपके यूज़ में है वो मेंशन करना है, और जो ईमेल एड्रेस है उसको जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा वो मेंशन करिएगा, और इसके बाद जो भी पासवर्ड आपके लिए जो मेमोरेबल हो वो पासवर्ड आप जो है वो रखिएगा। और इसके बाद आपने ये अपाचे जो है वो फिल करना है, मतलब ये जो आपको ये कोड सामने नज़र आ रहा है ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP कोड जो है वो आपके नंबर पे आएगा और जीमेल पे आएगा, दोनों पे आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया हुआ और ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो आसानी लगे जिससे आप जो है वो इजीली देख सके। नंबर पे आए तो नंबर पे देख लीजिएगा, ईमेल एड्रेस आपको होना चाहिए तो वहाँ पे OTP आएगा, वो OTP आपने मेंशन करना है और रजिस्टर नाउ पे जो है वो क्लिक करना है। हमने जो कि ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो उसके बाद जब आपने रजिस्टर कर लेना है तो आपने नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे हम अपने लॉगिन वाले ऑप्शन में गए हैं और यहाँ पे हमने जी लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने अपाचे जो है वो फिल करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने साइन इन पे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो, अब ये जो है वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है, और अब जो है हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं, इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं मायदा। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखना है, इसके बाद फिल आपने करना है। सबसे पहले फादर नेम लिखते, आपका अपना नाम लिखिए, फिर फादर नेम लिखिए, फिर जो है वो देखें कि आपके फादर अगर हैं ज़िंदा हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद अपना जेंडर जो है वो आपने फिल करना है। इसके बाद आपने देख लें कि आप किस ईयर में जो है वो पैदा हुई हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया। इसके बाद जो है वो अपना नेशनैलिटी जो है, आपका रिलीजन जो है, इसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो, और इसके बाद जो एक अदर पिक्चर है वो आपने यहाँ पे ये मैंने रैंडम की है, तो ये आपने एक अदर पिक्चर जो है वो अपनी अपलोड करनी है। इसके बाद जो आपका CNIC की फ्रंट साइड है उसको, और बैक साइड है उससे भी जो है वो अपलोड करना है यहाँ पे। और इसके लिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आपके पास मोबाइल है, प्ले स्टोर पे जाइए, कैम स्कैन की एक एप्लीकेशन है, उससे आप डाउनलोड कीजिए और स्कैन करके जो अपनी जो पिक्चर वगैरह ऐड करनी है या आपने जो डॉक्यूमेंट PDF में ऐड करने हैं वो सारे कैम स्कैन से स्कैन करके फिर जो है वो अपलोड करिए। इसके बाद हमारे पास सेव एज नेक्स्ट आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं वो आप लोग ने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अभी तक जो है वो सिर्फ एक अदद जो है वो मैट्रिक का जो है वो ऐड किया था, तो सेकेंड आपको बता देते हैं कि ये सेकेंडरी आपने खोल लेना है। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया है या A लेवल किया है, किस ईयर में किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपने मेंशन करना है कि आपने क्या किया है, FSC फिर इंजीनियरिंग, अगर ICOM किया है तो फिर आपने देख लें, हमने पीछे मेंशन किया है इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 16 और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 17, और यहाँ पे आप लोग मेडिकल कर लें, इंजीनियरिंग कर लें या ICS कर लें, जो भी आपका होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने देखिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं।
जैसे कि कंप्यूटर ICS में जो है वो इकोनॉमिक्स भी होती है, मैथ भी होता है, फिज़िक्स भी होती है। तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सिंपली आपने मेंशन करने हैं। इसके बाद गुजरांवाला बोर्ड जो है, इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो मेंशन करिएगा। इसके बाद आपके जो कॉलेज का नेम जो है वो मेंशन करना है। देन आपने अपना रोल नंबर मेंशन करिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका, अगर आपने एनुअल किया हुआ है तो एनुअल, अगर सप्लीमेंट्री किया हुआ है तो सप्लीमेंट्री। इसके बाद आपके मार्क्स कितने थे। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है 83% जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपने अपना क्या करना है, ये अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरह अपलोड करेंगे, जहाँ पे आपकी PDF होगी वो यहाँ पे अपलोड करिए और मेक श्योर करिएगा कि 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देंगे इसको, तो वो एक एजुकेशन का एक पार्ट यहाँ पे नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने दोबारा इस एजुकेशन में आएंगे, फिर आपने यहाँ पे मेरा ये क्यों शो होता है, इसको जो आपके सब्जेक्ट हैं वो, और जो आपकी ने किया है प्री मेडिकल है, FIC है, वो कर लें। इसके बाद किस बोर्ड से किया था, वो अदर्स पे सुपीरियर कॉलेज पे किया था आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, रोल नंबर क्या था, जितना भी था वो, ठीक है। अगर तो आप कह सकेंगे अगर पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है। अगर आप पोजीशन होल्डर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो करेंगे। अगर आप पोजीशन होल्डर है, बोर्ड में आपकी कोई पोजीशन आई है, तो आपने यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करेंगे। अब इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर हैं तो आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है, और इस तरह आपने सेव नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना है। इस तरह हमारे सारे जो है वो ये 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 स्टेप रह गए हैं, एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, एजुकेशन की सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपका जो 4th स्टेप है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं पहले पे जॉब की हुई है किसी स्कूल में या कॉलेज में, या कहीं भी अपने फ्रीलांसिंग की है, कुछ भी किया हुआ है, तो आपने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इवन कि आपने उसका लेटर भी जो है वो मेंशन करना है। और अगर नहीं की हुई तो सिंपली आप सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। इसी तरह ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जैसे अगर कुछ लोगों ने BEd किया, इसके बाद आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने BEd वगैरह किया हुआ है, अगर आपके पास वो होते हैं, आप 40 डेज़ के लिए वर्कशॉप में जाते हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह में जाते हैं, वो अपना वो करने के लिए, अगर है तो डालें, अदरवाइज़ नहीं, उसको नेक्स्ट स्टेप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद ना आपने आना है कि आपके पास जो अवेलेबल पोजीशन है ना वो आप, अब देखें कि इसमें उन्होंने सारी लिस्ट जो है वो आपको सेंड कर दी हुई है। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। आपने सियालकोट को देखें, यहाँ पे रिसर्च करें सियालकोट सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट आपने जो है वो मेंशन करना है। हम सपोज करते हैं हमारा कंप्यूटर साइंस है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारे पास सियालकोट है, सियालकोट है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज का नेम आते हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है वो कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ पे सियालकोट चबारा का जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपको सपोज ये काफ़ी ज़्यादा अगर मुश्किल लग रहा है तो सिंपली Ctrl+F करें। यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप देखना चाह रहे हैं नारोवाल की, तो देखिए अब नारोवाल में जितने जो भी वैकेंसीज़ हैं ना वो हमें शो हो गया। अब ये देखें जहाँ पे येलो शो हो रहा है ना, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये नारोवाल की सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब नारोवाल में इस जगह पे फीमेल की है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की उन्हें चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स इनकी चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो आपका ग्रीन कलर का ना शो हो जाएगा, अप्लाइड का जो है ना वो शो हो जाएगा। तो आपने इसका मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका अप्लाइड हो गया। तो आप एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया है तो बस इनफ है। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई इर्द गिर्द आपके कॉलेजेस हैं तो आप उनमें भी अप्लाई कर दें, जिसमें भी आपका मेरिट बनेगा वो आपको जो है वो उसके लिए आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करते हुए आपको मसला आ रहा है कोई MBs वगैरह का कि KB में होती है या 2 MB से ज़्यादा होती है, तो ये एक वेबसाइट है, इसमें आप अपनी PDF को डालेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली, अगर इससे 2 MB से लार्ज है आपकी फ़ाइल तो ये 2 MB तक जो है वो आपको कंप्रेस करके वो फ़ाइल आपको दे देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।